पहली बार यह करहल का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और लेकिन एसपी बघेल 5 बार लोकसभा से सांसद रहे हैं। मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव हैं तो बघेल मुलायम के राजनीतिक शिष्य हैं, यानी बघेल का भी रिश्ता मुलायम सिंह से है। अखिलेश यादव सैनिक स्कूल से पढ़ाई लिखाई की है और बघेल सब इंस्पेक्टर रहे हैं और पदोन्नति भी हुई है वक्त के साथ। 2009 में अखिलेश ने लोकसभा का उपचुनाव लड़ा था, उस वक्त एसपी बघेल देखिए, उसी वक्त एसपी बघेल ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी ज्वाइन कर ली थी 2009 में। फिरोजाबाद से अखिलेश ने चुनाव लड़ा तो एसपी बघेल अखिलेश के खिलाफ तब भी खड़े हो गए, लेकिन टिकट था बीएसपी का। अखिलेश के खिलाफ मैदान में उतर गए, 67,000 वोट से अखिलेश यादव चुनाव जीत गए और चुनाव में एसपी बघेल तब तीसरे नंबर पर रहे थे, 3rd पोजीशन पर। 2012 में पहली बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए और एसपी बघेल 17 में योगी सरकार में मंत्री बने हैं। 2019 में आजमगढ़ से सांसद चुने गए अखिलेश यादव, एसपी बघेल 2019 में आगरा से बीजेपी के सांसद बने। 2022 में समाजवादी पार्टी का सीएम चेहरा अखिलेश यादव, 2021 में मोदी सरकार में मंत्री बने एसपी बघेल। और आपको बताऊं, एसपी बघेल मोदी के मंत्री और अखिलेश के खिलाफ उतारे गए इस मकसद के साथ कि जिस तरह से ममता को नंदीग्राम में बीजेपी ने शिकस्त दी, राहुल को अमेठी में दी, उसी तरह से करहल में अखिलेश को शिकस्त दी जा सके। आइए अब आपको दिखाते हैं करहल में जो मतदान हुए वो देखिए जरा। ये मैं आपको दिखा रहा हूं अखिलेश जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। करहल में वोटिंग देख रहे हैं आप, लेकिन करहल के लोग क्या कह रहे हैं जरा वो सुनिए। किसके साथ थे वो? योगी के नाम पर वोट दे रहे थे या अखिलेश के नाम पर? सुनिए जरा। देश तोड़ने वालों को नहीं, देश जोड़ने वालों को वोट देंगे और देश जोड़ने में जो है माननीय मुलायम सिंह, अखिलेश यादव है, ये आबा बाबा की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, महिलाओं की सुरक्षा है, सब बात से सेफ्टी है, चाहे कहीं भी जाओ वहाँ गुंडागर्दी कुछ है नहीं है। लड़कियां भी, बच्चे भी सुरक्षित हैं, लड़कियां अपनी पढ़ने जा रही हैं, कोई बात की परेशानी। दाताओं को मतलब उस तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए और राष्ट्र के लिए बीजेपी ही है। विकास के मुद्दे वोट दिया है और शिक्षा के मुद्दे वोट दिया है और जो है सुरक्षा के मुद्दे वोट दिया है। साइकिल की सरकार बने, उनने यहाँ पे एक्सप्रेस वे दो तो पूरे प्रदेश में पूरी लहर है। पिछले 5 साल में काफी मतलब सुधार हुआ है और सिक्योरिटी वाइज फिर बाकी मतलब रोड कनेक्टिविटी ये सब बहुत ही अच्छे से हो रहा है मेंटेन और मतलब जैसे श्री राम का टेम्पल और ये सब, तो ये सब मेरे दिमाग में था। बेरोजगारी पे वोट दिया है मैंने, जो लाठियां पड़ रही हैं छात्रों के ऊपर, इलाहाबाद से लेके लखनऊ तक जो डंडे बरसाए जाते हैं, इस मुद्दे पे मैंने वोट दिया है। 3 साल में कोई भर्ती नहीं निकली है और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। विकास वगैरह बहुत अच्छा हुआ है, एजुकेशन में भी इस समय काफी मतलब अच्छा चल रहा है, तो बस यही सोच के आए थे कि हमें बदलाव टाइप का तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए, जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है और हम उसी हिसाब से वोट। तो आपने सुन लिया करहल के लोगों को, लेकिन आइए आपको जल्दी से बताने जा रहा हूं करहल में कितना वोट हुआ है, कितनी वोटिंग हुई है करहल में। देखिए आपको दिखाने जा रहा हूं, बंपर वोटिंग हुई है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं, 2017 में लगभग 58% वोट पड़े थे। 2017 में सिर्फ 5 बजे तक का आंकड़ा है, समझिए जरा, 4% ज्यादा वोट पड़े, सिर्फ 5 बजे तक का आंकड़ा है। 6 बजे तक का जो आंकड़ा आएगा इसमें 2-3% और बढ़ जाएगा। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं करहल में अब तक ऊंट किस करवट बैठा है, यानी अखिलेश जहां से चुनाव लड़ रहे हैं यहां से कब कब कौन जीता है, तो पता चलेगा आपको कि किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत है। देखिए आपके सामने करहल से 2002 में देखिए बीजेपी 2002 में इस सीट से चुनाव लड़ी थी, समाजवादी पार्टी हार गई थी, बीजेपी को 50,000 से ज्यादा वोट मिले थे। 2002 में समाजवादी पार्टी को 49,000 वोट मिले थे, 49,106, और बीएसपी तीसरे नंबर पर थी 14,608, यानी बीजेपी जीत चुकी है करहल 2002 में। लेकिन 2012 के नतीजे देखिए, समाजवादी पार्टी को 92,000 से ज्यादा वोट मिले थे 2012 में, बहुजन समाज पार्टी को 61,000 वोट मिले थे उससे ज्यादा, और बीजेपी 3rd पोजीशन पे थी 12 में। लेकिन 17 के नतीजे देखिए, 17 में करहल का ऊंट किस करवट बैठा था। 17 के नतीजे, समाजवादी पार्टी को अखिलेश जिससे चुनाव लड़ रहे सीट से 1,04,221 वोट मिले थे, बीजेपी 2nd नंबर पर थी 65,816 और बीएसपी 29,676, यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में मार्जिन बहुत ज्यादा था। लेकिन इस बार एसपी बघेल थे, बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी और आपको याद होगा 17 के दौरान भी बहुत सी ऐसी सीटें थी यादव बहुल जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा, जिन 2 प्रतिद्वंदियों में जंग है, अखिलेश यादव और एसपी बघेल एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, सुनिए जरा। बीजेपी का सफाया होने जा रहा है, इस उत्तर प्रदेश का किसान माफ नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी को साफ करेगा।
अभी तक तीनों फेज में क्या आंकलन है सर आपका? पहले 2 चरणों में शतक लग चुका है और जिस तरीके से शतक लगा है इस चरण में भी सबसे आगे समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा। जवाब मांगेंगे अखिलेश यादव जी से कि मुझे उस विधानसभा का नाम बताओ जहां आप 2 बार गए हो 403 सीटों, और फिर वो विधानसभाएं सब कर नहीं है, ये पिक एंड चूज की है, तो फिर डर क्यों रहे हो? फिर अपने श्री नेताजी को बुलाने की क्या जरूरत पड़ी? वो आई नहीं है, उनको लाया गया है। दूसरी बात यह है कि या फिर ये बताएं कि उनके पिताजी और कहाँ गए हैं। तो ये यहाँ पिकनिक नहीं है कि घर के 6 लोग यहाँ पिकनिक मना रहे हैं, यहाँ घर के 6 लोग डर के मारे वोट मांग रहे हैं। क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कोई काम अच्छा करना नहीं है, अच्छा काम देखना नहीं है, और ताज्जुब तब होता है कि इनका बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो या कोई नेता हो, सब झूठ बोल रहे हैं। मैं नॉमिनेशन करने आया था तो चुनौती सी लग रही थी, लेकिन 5 दिन में जनता ने इतना यहाँ पर उत्साह और या इलेक्शन को उठा दिया या हवा बना दी कि जो ये कह के गए थे कि उन्हें आना ही नहीं है, उनको 6वें दिन आना पड़ा। दूसरा फिर ये चुनौती हमें लग रही कम हो गई, फिर माहौल बना, 17 तारीख को उनको फिर आना पड़ा। आज एक प्रतिष्ठित अखबार ने कहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा हैं। बताओ, एक देश का और प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार योगी बाबा न कह करके उन्हें बुलडोजर बाबा कह रहा है, तो इस पर तो करहल की लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। करहल आती है मैनपुरी, मैनपुरी लोकसभा में करहल सीट आती है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैनपुरी में बीजेपी का कोई स्टेक है या नहीं, बीजेपी के लिए कुछ है या नहीं मैनपुरी में। देखिए जरा, यह है 2017 के नतीजे आपके सामने, आपको मैं दिखा रहा हूं। मैनपुरी में है 4 विधानसभा सीटें, किशनी, भोगांव, करहल और मैनपुरी। किशनी जीती समाजवादी पार्टी ने, 80,475 वोट मिले। भोगांव जीती बीजेपी ने, 92,697 वोट मिले। करहल जीती समाजवादी ने और मैनपुरी जीती समाजवादी ने, यानी 75,787 वोट मिले। यानी बीजेपी एक सीट मुलायम के गढ़ में भी जीत चुकी है। आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सोचिए सीधे सीधे अखिलेश पर हमला किया। करहल सीट कितनी इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि अखिलेश के लिए करहल में मुश्किल हो गई है। सुनिए जरा। हालत यह है कि जिस सीट को ये लोग सबसे सुरक्षित मान करके बैठे थे, वो भी हाथ से निकल रही है। जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही अपनी ही सीट पर असुरक्षित हो तो हवा के रुख का पता आसानी से लगाया जा सकता है। मंत्री जी, 172 सीटों पर अभी तक मतदान हो गया। अखिलेश यादव काफी कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं 4थे चरण में ही वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुमत के आंकड़े से आगे आ जाएंगे। आप उनको क्या क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस पार्टी के कमांडर का नाम उनके पिताजी नहीं जानते हो और स्वयं उनकी विधानसभा सीट में उनको जनादेश न मिल रहा हो, तो उनको आप क्या कह सकते हैं? तो ये कह रहे हैं कि 7वें चरण के बाद जो बीजेपी के बूथ है वहां पर भूत नाचेंगे और पूरी तरह से सन्नाटा हो जाएगा। ये तो वे स्वयं ही जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो आतंकवाद समर्थक है, पेशेवर अपराधी और माफियाओं को प्रश्रय दे रही है। 10 मार्च के बाद इनकी क्या दुर्गति होनी है, जो लोग आज धमकी दे रहे हैं, यह हर व्यक्ति जानता है। और इसीलिए उस भय से अभी से अपनी पुख्ता इंतजाम करने के लिए वे लोग इस प्रकार की बहानेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे उनका भाप निकल जाएगा युवा। देखिए, हमने जो ये कहा वो करके दिखाया है और 10 मार्च को फिर देखना। तो योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं हमने जो कहा वो करके दिखाया है। 10 मार्च को नतीजे दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। अब यादव लैंड की बात करते हैं। करहल की बात तो हो गई। खुद शिवपाल यादव मुलायम सिंह से आशीर्वाद लेने पहुंचे आज, यानी चुनाव ने परिवार को क्या एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। तस्वीरें, आशीर्वाद लेने गए शिवपाल यादव। दूसरी तस्वीर में दिखाऊंगा, मुलायम सिंह खुद व्हीलचेयर पर थे। तस्वीर आप देख रहे हैं, मुलायम सिंह यादव व्हीलचेयर पर परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे। अखिलेश यादव, डिंपल, रामगोपाल भी इसमें शामिल थे। अगली तस्वीर दिखाऊंगा, एक तस्वीर बड़ी दिलचस्प देखने को मिली कि शिवपाल और रामगोपाल एक साथ थे। ऐसा अमूमन कम होता है, कहा जाता है दोनों में अदावत जरा ज्यादा है, लेकिन दोनों आज एक साथ नजर आए। शिवपाल और रामगोपाल साथ साथ थे। लेकिन आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं वो यादव लैंड जिसमें बड़ी जंग थी। दिखाइए जरा, ग्राफिक्स दिखाऊंगा मैं। ये है वो यादव लैंड, ये जो पीले रंग का नक्शे में हिस्सा देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मैप में, जिसमें इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, औरैया और कासगंज आता है। इस इलाके में हुई है तीसरे फेज में वोटिंग। पहले फेज में ये वाला इलाका था, दूसरे फेज में ये बेल्ट थी, तीसरे में ये है और उसके बाद फिर ये चौथे में सेंट्रल यूपी की तरफ आ जाएंगे। आइए अवध का क्षेत्र, आइए अब आपको बताने जा रहा हूं इस यादव लैंड में और तीसरे चरण में किसमें जंग थी बड़ी।
देखिए जरा, बड़ी जंग और टक्कर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। टक्कर थी समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे थे, और मुलायम सिंह यहां से, इस सीट से मुलायम सिंह खुद विधायक रह चुके हैं, लगातार 5 बार से विधायक हैं शिवपाल इस सीट से। अगले हैं असीम अरुण, कन्नौज सदर से पूर्व आईपीएस मैदान में हैं असीम अरुण। 2017 में 2400 वोटों से समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी इस सीट से, और कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे हैं असीम अरुण। इसके अलावा सतीश महाना, जो कि महाराजपुर कानपुर से चुनाव लड़ रहे थे, योगी कैबिनेट में मंत्री हैं सतीश महाना। सतीश 7 बार से विधायक रहे हैं आपको बताएं, और महाराजपुर से तीसरी बार मैदान में उतरे सतीश महाना। अगला नाम है कानपुर कैंट से 5 बार जीते हैं सतीश महाना, गद्दावर नेता माने जाते हैं। इसके अलावा सलमान खुर्शीद की पत्नी लुई खुर्शीद, वो फर्रुखाबाद सदर से मैदान में उतरी हुई थी, और लुई की टक्कर मौजूदा विधायक के साथ वहां पर थी। 2017 में लुई ने चुनाव नहीं लड़ा था। तो ये बड़े नेता थे जो चुनावी मैदान में थे। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं। ग्राउंड पर मैं गया, मैंने लोगों से बात की, किन मुद्दों पर निकलकर लोगों ने वोट किया है, क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। योगी 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 मित्र वाले मित्र के घर में 250 करोड़ रुपए निकला है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी सीएम बनने वाले हैं। चरवे तो 10 मार्च को पता पड़ेगा कौन निकालेगा। गाड़ी पे सपा का झंडा, उसके अंदर बैठा गुंडा। योगी सरकार है। हम भरोसे राम के और निर्भय होकर सोए, और कोई होना नहीं यहाँ तो योगी जी ही हो। अंजला माहौर का और नगर करे आवान, साफ सुथरा जनपद रहे, ऐसा करना काम, ऐसा करना काम सभी का तुम पर आभार रहे, और नगर ग्रामों में प्रेम की गंगा बहे। जय श्री राम। यस बाबा, चेंदे के हाथरस में लाइट, बिजली, रोड आ रही है बिल्कुल। अब आप बेरोजगार घंटे 24 घंटे आ रही है बिल्कुल। आप बेरोजगारी जो चिल्ला रहे हैं, नौकरी के लिए जाएंगे ही नहीं तो क्या घर पे आके दे जाएगा किसी को? जा नहीं रहे नो, कोई प्राइवेट बताइए नौकरी के लिए सारी चीज प्राइवेट में चली रही घर पे बैठ के कह देते हैं कि बेरोजगारी बताइए। घर पे से बाहर निकलते नहीं है, पढ़ने जाते नहीं है, और कहते हैं बेरोजगारी है। 15 लाख रुपए का वादा था और 5 किलो अनाज पे आ गए, और ये लोग 5 किलो अनाज पे आ गए, और ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया है। परिवार वालों पे 45 लाल बत्तियां हैं परिवार में। योगी जी का तो भाई भी फौज में, कौन कहता कि नेताओं के भाई फौज में नहीं होते? नेताओं का भाई तो फौज में भी लड़ रहा है। लोगों की आंखों की पट्टियां तो जब उतर गई जब उन्होंने देखा कि इत्र वाले मित्र के घर में 250 करोड़ रुपए निकला है। 250 करोड़ रुपए घर में, बताओ। तो मर गया साहब, गरीब तो मर गया, क्योंकि काम धंधा नहीं है इनके पास। ये तो सिर्फ जेब बोझ रहना। अब तो ये क्या करे, ये तो करे राशन मिल रहा है। सिलेंडर किस वजह बेच और रहे हैं, खा के खा रहे हैं और बेच रहे हैं। सिलेंडर साथ में, सिलेंडर घर में आ रहा है, सिलेंडर घर पे क्या विधायक ने क्या काम किया है? पहले कनेक्शन। योगी सरकार है 110% बीजेपी। क्या सीटें यहाँ पे? कितनी सीटें? 3 सीटें, तीनों बीजेपी। इस बार हाथी का वोट किधर जा रहा है? हाथी का वोट हाथी में ही जा रहा है। हाँ जी, पिछली बार लोगों ने राम मंदिर के लिए वोट दिया था, इस बार राष्ट्र निर्माण के लिए वोट देंगे। फिर से बाबा जी आ रहे हैं। जिस अखिलेश की ये बात कर रहे हैं, जिस अखिलेश की, वो अपने चाचा का नहीं हुआ, वो अपने पिताजी का नहीं हुआ, वो देश का, हमारे प्रदेश का कैसे हो सकता है? मुलायम सिंह ने बोला था, खुद मुलायम सिंह ने बोला था सन 2017 के जब चुनाव हुए थे, जब दोनों में फूट पड़ी थी मुलायम सिंह में और अखिलेश जी में, तब खुद मुलायम सिंह ने बोला था कि जो बेटा अपने बाप का नहीं हो सकता वो जनता का क्या होगा। इस बार वोट जो मेरा हुआ है वो महिला सुरक्षा पे हुआ है कि किस तरह महिलाओं को इस समाज में जो सुरक्षा दी गई। दूसरा राष्ट्र हित में वोट है, विकास के लिए वोट है, और एक इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट के लिए वोट दिया गया इस बार। इतनी है कि भूल गली में रात को 2 बजे बेटी को जला दिया था। ये सरकार की सोचा है। जो दंगे और मुद्दे की जो व्यवस्था थी, 5 साल में सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। अगर उस मुद्दे पर राजनीति नहीं होती तो महिला को पूर्णतः न्याय मिलता। वो लड़की को इसलिए जलाया गया कि इसको मुजफ्फरनगर और उस तरह के दंगे या हाथरस में करने की साजिश थी। बेटी बेटी होती है, जातिगत राजनीति मत कीजिए। जातिगत राजनीति नहीं, बेटी बेटी होती है। सत्य बोलिए, न्यायपालिका में मैटर चल रहा है। कौन कर रहा है विकास? योगी सरकार कर रही है और मोदी सरकार कर रही है। ये कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ये जो महंगाई कह रहे हैं लोग, अरे ऐसा कुछ नहीं है, इतनी महंगाई कुछ नहीं है। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके जैसा कोई कर नहीं सकता है। कौन लोग हैं जो महंगाई कह रहे हैं?
अरे ये तो सब विरोधी हैं, ये तो सब ऐसे ही मोदी विरोधी हैं जो दंगा फैलाते हैं, वही लोग ऐसे करते हैं। ये रोजगार की बात कर रहे हैं, ये रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार मिला करेंगे इन जैसे लोग। यहाँ तो रोजगार है, समाजवादी तो सरकार ने बनाया था, आज वो सरकार बेच रही है, उसको बेचने में लगी हुई है ये सरकार। काबिलियत है तो आपको खो है, अगर आप में काबिलियत है। बताओ एक चीज, अरे एक चीज पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के कार्य बताओ, बीजेपी के कार्य बताओ। तो स्मार्ट सिटी कहाँ है? नकल करके पास में है, कहाँ है वो काला धन जिस पे लोग पिछले ये काले धन की बात कर रहे हैं। तुम्हारे मित्र के यहाँ से 200 करोड़ रुपए का बरामद हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम। 200 में गुंडागर्दी बंद होती जा रही है यूपी में, और लॉ एंड ऑर्डर है यूपी में, इन्वेस्टमेंट आ रहा है यूपी में, और क्या चाहिए? यूपी का नाम आप बाहर जाओगे तो बदनाम है यूपी, और धीमे धीमे उसकी इमेज सुधर रही है। ये योगी जी और प्रधानमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अखिलेश, बस हमें तो वो पसंद है। उनमें क्या पसंद? उनका ये पसंद है कि देखो उनकी सरकार नहीं है ना, उनका गृहस्थ नहीं है, वो पैसा नहीं बटोर रहे, और जो नेता आते हैं वो पैसा 10-10 पीढ़ियों तक पैसा बटोर के रख जाते हैं। क्या सोचकर वोट देने का? महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर योगी अच्छा, पहली चीज घर से निकले तो सुरक्षा। हाँ जी, काफी सुरक्षित महसूस करते हैं हम। योगी जी ने काफी अच्छा काम किया है हमारे महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर। महिलाओं में क्रेज योगी जी का है कि अखिलेश का? योगी जी का। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। एक बात बताइए, एक बात बताइए कि आप कांग्रेस का तो काउंटर खाली इधर, ये प्रियंका गांधी पंजाब में थी, चन्नी कह रहे थे ये भैया आएंगे तो मार के भगाएंगे, और प्रियंका ताली बजा रही। ठीक है, नहीं ये तो खैर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रियंका ताली तस्वीर देखे थे आप? देखा था मैंने, ताली बजा रही थी प्रियंका, देखा था, लेकिन ऐसा प्रियंका ने गलत किया है, सही ये गलत है। खैर तो आपने सुन लिया कि जो लोग वोट देने पहुंचे किन मुद्दों के साथ वोट देने पहुंचे थे, लेकिन देखिए जरा ये तस्वीर, नया जोड़ा जिनकी शादी हुई है वो वोट देने पहुंचे थे एक संदेश के साथ। आज ही शादी थी, हस्बैंड वाइफ एक साथ वोट देने पहुंचे और ये बताया कि आखिर वोट देना कितना जरूरी है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं जरा मैं 2017 का गणित 59 सीटों पर जिनमें आज वोटिंग हुई है। ये वोटिंग जब 2017 में हुई थी तो किसको कितनी सीट मिली थी, देखिए जरा। 59 सीटों पर वोटिंग हुई, यही 2017 में आंकड़े क्या थे? बीजेपी को 49 सीटें मिली थी, 59 में से 49, सिर्फ 10 सीटें कम। अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए कितनी जरूरी है यह तीसरा चरण। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 9 सीट मिली थी, कांग्रेस को 1 और बीएसपी को अंडा। यह बता रहा है कि 49 सीटें बीजेपी ने जीती थी ये तीसरे चरण की। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कुछ और तस्वीरें, वो तस्वीरें देखिए जरा, कैसे न सिर्फ वो जोड़ा जो मैंने आपको दिखाया, देखिए बुजुर्ग, उनके सुपुत्र, उनके बेटे गोद में उठाकर ले गए वोट देने के लिए। ये उन लोगों के लिए एक संदेश है जो अपने घरों में रहते हैं, वोट करने नहीं पहुंचते। देखिए व्हील चेयर पर भी लोग वोटिंग करने पहुंचे। ये देखिए अम्मा को देखिए व्हील चेयर पर लेकर पहुंचा है बेटा उनका। दूसरी तस्वीर में दिखाऊंगा जल्दी से, ये देखिए लंबी भीड़ थी लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने वालों की। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि 3 चरण के चुनाव हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स है, 3 चरण के चुनाव हो गए हैं। आइए आपको बताते हैं 3 चरण में कौन मजबूत है, कौन सबसे आगे इन तीनों चरण में। 2017 के हिसाब से जरा गणित लगाइए। 2017 में पहले चरण में वोटिंग हुई थी 58 सीटों में, इन 58 में से 53 बीजेपी को मिली थी 17 में। दूसरे चरण में वोटिंग हुई 55 सीटों पर, इन 55 में से 38 मिली थी बीजेपी को। तीसरे चरण में वोटिंग, आज जो वोटिंग हुई 59 सीटों पर, इनमें से 49 सीटें मिली थी बीजेपी को। अब तीनों को मैं जोड़ देता हूं, 3 चरण जो अब तक हो चुके हैं, कुल 172 सीट पर वोटिंग हो गई है, 172। 2017 से अगर इसकी तुलना करें तो 172 में से जो वोटिंग हो चुकी है 3 चरण में, 172 में से 140 सीट बीजेपी ने जीत ली थी। 2017 में यादव लैंड जो था, यानी कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, इस यादव लैंड में 25 सीट आती हैं। इस 25 सीट में देखिए जरा 19 सीट पर बीजेपी का कब्जा था, यानी यादव वोटरों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को 2017 में वोट किया था। 6 सीटें, सोचिए जरा, 6 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में गई थी। यह बताता है यादवों का रुख किस तरफ था। 4 फेज में 231 सीटों पर अभी वोटिंग बाकी है, 231 सीटों पर वोटिंग बाकी है। चौथे चरण में 60 सीटों पर वोटिंग होनी है, अगला चरण जो चौथा चरण है। चौथे 5वें चरण में अवध में वोटिंग होनी है, और आपको बताऊं यूपी का हार्टलैंड माना जाता है यह अवध का इलाका। अवध में 21 जिलों की 118 सीट पर वोटिंग होनी है। 2017 में आपको बताऊं 118 में बीजेपी के पास 93 सीटें थी, 118 में से 93 बीजेपी के पास थी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक दिलचस्प बात यह कि चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और इसमें आतंकी कनेक्शन और आतंकवाद पर बात होने लगी है, लेकिन धमाके का साइकिल कनेक्शन क्या है ये आपको बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे चरण में जहां वोटिंग होनी है वहां रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरदोई में थे, न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव भी रैली कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे अखिलेश यादव पर टारगेट किया और ये
चौथे चरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले 7 चरणों में यह मुद्दा छाया रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं जब सीएम था तो सीरियल ब्लास्ट हुए। पीएम ने कहा, मारे गए लोगों के खून से धरती लाल हुई। पीएम ने कहा, रक्त से गीली धरती उठाकर संकल्प लिया, पाताल से दोषियों को खोजने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री ने कहा, उनके किए के लिए सजा दिलाने की ठानी मैंने। कुछ दिन पहले आतंकियों को सजा हुई जो अहमदाबाद ब्लास्ट में हुई, तमाम आतंकियों को फांसी की सजा हुई। पीएम ने कहा, मैं चुप था क्योंकि सुनवाई चल रही थी। सोचिए, प्रधानमंत्री चुप थे, उन्होंने कहा क्योंकि सुनवाई चल रही थी। आतंकियों के कई मॉड्यूल्स का खात्मा कर दिया गया। गुजरात पुलिस का काम सराहनीय है, पीएम ने कहा, लेकिन देश को दांव पर लगाने वालों से सावधान। यहां प्रधानमंत्री ने हमला किया। शुरू के सारे बम धमाके साइकिल पर रखे थे। पीएम ने कहा, 2006 काशी में धमाका हुआ, इसके बाद समाजवादी सरकार बनी तो केस वापस ले लिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा, 2007 में लखनऊ अयोध्या में धमाका हुआ और उसके बाद भी 2013 में आतंकियों से मुकदमे वापस ले लिए गए। आइए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं। अदालत ने साजिश चलने नहीं दी। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ हमला किया, जरा सुनिए। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। आप देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। इन आतंकवादियों ने गुजरात में सीरियल बम ब्लास्ट किया था। 56 निर्दोष लोग मारे गए थे। और भाइयों बहनों, इसमें से जो आतंकवादी फांसी की सजा पाए हैं, इनमें से 8 आतंकवादी उत्तर प्रदेश के लिए हैं। इनमें से एक आतंकवादी का पिता वो बकायदा समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है।